चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ के करेंगे। ठीक है, प्रूव करना है आपको। सबसे पहला केस लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो आप ऑब्वियसली RHS लेंगे, क्योंकि RHS के अंदर सब्स्टिट्यूशन का चांस है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, तो उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो नीचे x की जगह पर cos थीटा आएगा, तो x cos थीटा x इज इक्वल टू cos थीटा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, तभी जाके अंदर tan आ सकता है। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, सो थीटा क्या रहेगा, cos इनवर्स x। तो x आपने रख दिया cos थीटा, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो मतलब आपको मिला tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आया sin थीटा, नीचे आया cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट थीटा, लेकिन थीटा क्या है, cos इनवर्स x है। तो बेटा ये तो आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो अंदर का x है ये आपका ग्रेटर देन 0 था। ठीक है ना, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब cos इनवर्स x, यहां पर x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ रहे हो आप, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो cos, सबसे पहले तो ये सोचिए कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये होता है 0 to पाई। सही है, तो 0 to पाई तक cos का वैल्यू जाने वाला है। तो अगर वो 0 से π/2 के बीच में आता है तो cos पॉजिटिव रहेगा, मतलब अंदर का वैल्यू जो पॉजिटिव रहेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तब एंगल आपका 0 से π/2 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो आपका ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, दैट इज π/2 से लेकर तो पाई के बीच में आपका cos इनवर्स x का वैल्यू रहना चाहिए। तो इन दो बेसिस पर एक ही फॉर्मूलाज के दो आपको आंसर दिख रहे हैं, मतलब दो तरीके से। cos इनवर्स x का ये फॉर्मूला भी है और cos इनवर्स x पाई प्लस भी है। ठीक है ना, तो सेकंड केस में ये कब पाई प्लस आता है, जब x इज लेस देन 0 है। कैसे आता है देखेंगे अभी, सो इस बात को समझिए। सो x इज लेस देन 0 जब रहेगा, सब्स्टिट्यूशन तो यही रहने वाला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा, दैट इज यहां पर सिर्फ है पाई प्लस। ठीक है, इस पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स। तो अभी यहाँ पर हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, इसको यहाँ तक करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या करना है आपको कि, एक सेकंड देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो अंदर का आपका एंगल है, जब आपका x लेस देन 0 रहेगा तब ये जो अंदर का एंगल है दैट इज वो π/2 और पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये π/2 और पाई के बीच में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तभी जाके तो cos क्या बनेगा, cos का वैल्यू नेगेटिव बनेगा। मतलब x अगर लेस देन 0 है तो उसका नतीजा ये है कि आपका जो एंगल है दैट शुड लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यस, ओके, सो अल्फा माइनस थीटा माइनस पाई, ये इन लोगों ने -2 से 0 तक के बीच में। अच्छा, चलिए बताता हूँ अभी क्या करना है। देखिए हुआ क्या था कि सेकंड केस के अंदर हमने RHS ले लिया, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, और यहाँ तक हम लोगों ने इसको किया, लेकिन अभी दिक्कत क्या है पता है आपको, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज कॉस इनवर्स x।
अब क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो x का वैल्यू अगर लेस देन 0 यहाँ पर आएगा तो थीटा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है। तो क्योंकि अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो थीटा का वैल्यू आपको पाई बाय 2 से पाई में लेके जाना है। लेकिन अगर थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई करेगा तो tan इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि tan के लिए आपका फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है आपका माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो मतलब या तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पर तो एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वैल्यू के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे ये tan आपका नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस पाई बाय 2 से 0 तक। क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब यहां पर भी दिक्कत क्या है कि क्योंकि आपके अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सब में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इससे क्या होगा, सब में से पाई सब्ट्रैक्ट, आपका थीटा लाई कर रहा है, थीटा आपका अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन थीटा लाई कर रहा है आपका, और गिवन कंडीशन थीटा लाई कर रहा है पाई बाय 2 और पाई के बीच में। तो आप सब में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 बचेगा, थीटा माइनस पाई, और ये लेस देन 0। ठीक है, तो आपने दिए गए थीटा को इसके अंदर कन्वर्ट किया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर ये वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ये वैल्यू रखते हो तो आपको मिलेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस पाई। ठीक है, सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई प्लस थीटा माइनस पाई, सो दैट इज पाई पाई विल गेट कैंसिल, तो थीटा, और थीटा क्या है, cos इनवर्स x। तो आपने RHS ले लिया और cos इनवर्स x फिर से एक बार लाके बता दिया। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझना है आपको, इसके लिए आपको cos इनवर्स और tan इनवर्स के रेंज पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसको हटा देता हूं मैं। 36 के अंदर बेटा ये भी हटा देता हूं, ये सारा आपको शो करना है। ठीक है, तो इसको लेंगे 2 tan इनवर्स लाके दिखाएंगे, इसको लेंगे 2 tan इनवर्स लेंगे, इसको लेंगे 2 tan इनवर्स लेंगे, सिंपल बाय सब्स्टिट्यूशन। सो tan इनवर्स ऑफ 2x है आपके पास डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आपका RHS ऐसे मान लीजिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, और थीटा क्या है आपका, थीटा है, दिस इंप्लाइज थीटा tan इनवर्स x। सो 2 टाइम्स tan इनवर्स x। समझे, तो आपने ये लिया और आपने 2 tan इनवर्स लाके दिखाया। सेम तरीके से आप इसको लीजिए, x की जगह फिर से tan थीटा रखना है। सो 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है, फिर यहाँ पर रखिए ये cos 2 थीटा होता है। ये tan इनवर्स नहीं है, यहाँ पर cos इनवर्स होना चाहिए, मैंने गलती से लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्म्स है ना हमारे पास, ये cos इनवर्स होना चाहिए, तो अंदर cos 2 थीटा आएगा। तो बाकी बच्चे दोनों को भी सेम तरीके से सॉल्व करना है, x की जगह tan थीटा रखकर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए 37 तो बिल्कुल आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई दिया है, मतलब पहले टर्म को आप लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। LHS लेंगे, इसको लिखा, फिर सेकंड टर्म को लिखा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, फिर थर्ड टर्म को लिखा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 0 जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 दो क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोनों भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे, मैं पहले उनको लिख लेता हूँ। चलिए बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है दोनों भी, इनको टिक मार्क करना, 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, सीईटी के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। देखिए 38 के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है। ठीक है, तो पहले तो दिए गए इक्वेशन को ही लेंगे और हमें ये प्रूव करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2 है हमारे पास। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब फिर से इसको x मानेंगे, इसको y, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब
इस प्रकार से, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो टेन इनवर्स उधर चला जाएगा, टेन पाई बाई 2। तो आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, दैट इज हियर 1 माइनस एक्स वाई है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन पाई बाई 2। टेन उधर चला गया, 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल हुआ। अब बेटा टेन पाई बाई 2 का वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी। तो अगर राइट हैंड साइड इन्फाइनाइट आ रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए जीरो, ये जीरो के बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड नॉट डिफाइंड आ रही मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन राइट 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। सो आपको क्या मिल रहा है, 1 को लेफ्ट में रखिए, बाकी सबको राइट में भेजिए, तो आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं 39 का। तो बेटा 39 को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग, मान लेते हैं एक्स, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच में। मतलब कॉस इनवर्स एक्स, ये जो आपका फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, और ऊपर के इक्वेशन में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई दिया है। मतलब इसके अंदर का हर एक फंक्शन उसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। दैट मीन्स वी कैन जस्ट नोइंग दिस थिंग, आपको सिर्फ ये पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, और जो इसका हाईएस्ट वैल्यू है उसी को रखने के बाद ये ऊपर दिया गया इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कॉस इनवर्स एक्स पाई होना चाहिए, कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू भी पाई होना चाहिए, एंड कॉस इनवर्स जेड का वैल्यू भी पाई होना चाहिए। तो इससे आपको कॉस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई मिलेगा, वाई इज इक्वल टू कॉस पाई मिलेगा, एंड जेड इज इक्वल टू कॉस पाई मिलेगा। तो इसका मतलब आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 है, वाई की वैल्यू -1 है, और जेड की वैल्यू भी -1 है। ठीक है, तो आपको ये शो करना था, तो जो शो करना है उसका LHS ले लीजिए, और उसके अंदर आप वैल्यूज रखते जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड। तो एक्स का वैल्यू -1 रख दिया, तो आपको मिला 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 -1 मतलब -2, सो 3 - 2 इज 1। ठीक है, तो चले बेटा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि ये बड़ा वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, जिसका 20% वेटेज था पार्ट 1 के अंदर। ठीक है ना, तो अभी नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गुड बाय।